इस फिल्म का नाम है म्यूटेंट्स। इसमें ज़ॉम्बी से घिरे हुए लोग के बचने का सिर्फ एक ही सहारा है और वो है एक मिलिट्री बेस। लेकिन विंटर के मौसम में वहां जाना भी एक चैलेंज है। अब ये कैसे बचेंगे और क्या कोई इम्यून इनकी जान बचाएगा, ये सब फिल्म में देखने को मिलता है। डायरेक्टली फिल्म एंजॉय करने के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर ज्वाइन कर लो। तो मूवी शुरू होती है और हमें शुरू में ही पता चलता है कि एक अननोन वायरस के फैलने से कुछ ही महीनों में पूरी पॉपुलेशन वहां की खत्म हो चुकी है और अब बस लोगों के लिए एक ही उम्मीद बची है, जो है नोआ के बने हुए मिलिट्री बेस, और अब वहां कांटेक्ट करके ही बचा जा सकता है। इसके बाद हमें एक लड़की दिखती है जो खुद को बचाकर भाग रही होती है। देखकर ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े हुए हैं। अब जब वो लड़की भागते भागते सड़क पर आती है तो एक एम्बुलेंस से वो टकरा जाती है और उसकी वहीं स्पॉट डेथ हो जाती है। अब हमें ये पता चलता है कि एम्बुलेंस को मार्को नाम का एक इंसान चला रहा होता है और उसके साथ उसकी गर्लफ्रेंड सोनिया भी होती है, जो कि एक डॉक्टर है, और उनके साथ एक मिलिट्री ऑफिसर भी थी जिसका नाम पेरेज था। अब डॉक्टर सोनिया वहां पर पड़े हुए जख्मी आदमी का ट्रीटमेंट कर रही होती है और जब वो उसके ब्लीडिंग वाले एरिया के कपड़े हटाती है तो उसे पता चलता है कि उसे किसी ज़ॉम्बी ने काटा हुआ है, जिसके बाद वहां पर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। अब ऑफिसर पेरेज गाड़ी को रोककर सबको बाहर उतरने के लिए कहती है और उस आदमी को जान से मार देती है। पेरेज अब सबको एम्बुलेंस साफ करने को कहती है, जिसके बाद मार्को नदी से पानी लाकर उस एम्बुलेंस को साफ करने लगता है। अब जब सभी रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो डॉक्टर सोनिया ऑफिसर पेरेज से नोआ में बने हुए उस मिलिट्री बेस के बारे में पूछती है, लेकिन पेरेज इस बात को इग्नोर कर देती है। अब थोड़ा दूर जाने के बाद वो लोग एक जगह पर रुकते हैं। तभी सोनिया और मार्को आपस में बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि उनके एम्बुलेंस का फ्यूल अब खत्म होने वाला है, जल्द से जल्द। इस वजह से उन्हें गैस स्टेशन अब पहुंचना होगा। इसके बाद सभी लोग गैस स्टेशन के पास जाते हैं और मार्को देखता है तो मालूम पड़ता है कि वहां पर तो फ्यूल ही नहीं है। उसके बाद पेरेज और मार्को गैस स्टेशन के अंदर जाते हैं और पेरेज को बहुत सारी डेड बॉडीज दिखती है जो बहुत ज्यादा ही सड़ी गली थी। उसे देखकर पेरेज को वॉमिटिंग होने लगती है और तभी एक आदमी आकर पेरेज पर हमला कर देता है और वो आदमी भी ज़ॉम्बी की तरह बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। ये देखकर पेरेज मार्को से शूट करने के लिए कहती है, मगर मार्को समझ जाता है कि वो कोई ज़ॉम्बी नहीं बल्कि इंसान है। जिसके बाद मार्को उसे पंच मारकर पेरेज से हटा देता है और सोनिया उस आदमी का इलाज करती है। सोनिया कहती है कि वो उस आदमी को अपने साथ लेकर जाएंगे, लेकिन पेरेज इस पर एग्री नहीं करती है। जिसके बाद मार्को और पेरेज एक दूसरे पर गन तान देते हैं, लेकिन इसी मौके पर फिर से वो पागल आदमी पेरेज पर अटैक कर देता है। जिसके बाद पेरेज उस आदमी को जान से मार देती है और हम देखते हैं कि सोनिया भी पैनिक होकर पेरेज को जान से मार चुकी थी, लेकिन मरते मरते पेरेज से भी गलती से गन चल जाती है और गोली मार्को को सीधा लगती है। अब मार्को का बहुत सारा खून बह चुका था, लेकिन फिर भी सोनिया मार्को को उठाकर एम्बुलेंस ले जाती है। तेजी से सोनिया उसके खून को रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी उसे ज़ॉम्बीज की आवाज आने लगती है और वो तुरंत एम्बुलेंस चलाकर वहां से भाग जाती है। अब एम्बुलेंस चलाते हुए उसे बहुत बड़ी अबेंडन्ड बिल्डिंग दिखती है और सोनिया गाड़ी लेकर वहां पहुंच जाती है। वहां मार्को की बॉडी पर बैंडेज करके सोनिया उसे ठीक करने लगती है और खैर इसी वक्त वो नोटिस करती है कि मार्को के बाल बहुत ही तेजी से झड़ रहे हैं। इसके बाद सोनिया एम्बुलेंस के अंदर रेडियो के जरिए नोआ बेस से कांटेक्ट कर लेती है और उन्हें अपनी सिचुएशन एक्सप्लेन करती है। अब इसके साथ ही वो अपने लोकेशन के बारे में बता रही होती है कि तभी नोआ बेस से उसका कनेक्शन कट जाता है। इससे सोनिया बहुत ही ज्यादा दुखी होती है और तभी वहां पर मार्को भी आ जाता है। जिसके बाद सोनिया मार्को को लेकर बिल्डिंग के अंदर जाती है। अंदर मार्को कहता है कि तुम्हें नोआ बेस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। बात करते हुए सोनिया उसके बैंडेज खोलती है और वो देखती है कि मार्को भी इन्फेक्टेड है और जल्द ही वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसके बाद जब वो दोनों खाना खा रहे होते तभी अचानक से मार्को खांसने लगता है और खांसने के कारण उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। यहाँ पर मार्को की हालत तेजी से खराब होने लगती है और उसकी बॉडी ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म होने लगी थी। वो म्यूटेट कर रहा होता है, लेकिन पता नहीं कैसे सोनिया उसे कंट्रोल में करके सुला देती है। अब जब मार्को सोकर उठता है तो वो देखता है कि उसके सिर के बहुत से बाल झड़ चुके हैं और वो डर जाता है कि वो बहुत ही जल्दी ज़ॉम्बी बन जाएगा। ऐसे में मार्को गन को खुद पर तान लेता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोनिया अपना जख्म भी दिखाती है और कहती है कि उसे ज़ॉम्बी ने 3 हफ्ते पहले काटा था और उसे अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है, तो हो सकता है कि मार्को भी ठीक हो जाए। ऐसा कहकर वो मार्को को खुद की जान लेने से रोक देती है और उसे दिलासा देती है कि जल्द ही इसकी वैक्सीन भी मिल जाएगी। लेकिन हम देखते हैं कि दिन गुजरने के साथ ही मार्को की हालत बद से बदतर होने लगी थी। अब मार्को के दांत भी खुद ब खुद टूटने लगते हैं, मगर उसे बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। थोड़ी देर बाद मार्को गुस्से में आकर सोनिया से एक दवा मांगता है, मगर सोनिया दवा देने से मना कर देती है। मार्को तुरंत ही पैनिक होकर ज़ॉम्बी की तरह व्यवहार करने लगता है और वो सोनिया पर गन तान देता है और वो कहता है कि उसे मॉर्फिन चाहिए, लेकिन सोनिया उसे नहीं देती है और वो डर के मारे वहां से भाग जाती है और पीछे मार्को वहीं पर बेहोश हो जाता है। अगले सीन में सोनिया मार्को की बॉडी के अंदर से ज़ॉम्बी का ब्लड यानी कि इम्प्योर ब्लड निकालकर उसे अपना ब्लड दे रही दिखती है। उसे लगता है कि उसके ब्लड से मार्को ठीक हो जाए क्योंकि वो एक इम्यून है, लेकिन मार्को वापस से ज़ॉम्बी की तरह ही बिहेव करने लगता है, जिससे उसका ब्लड सोनिया पर गिर जाता है। सोनिया वॉशरूम में जाकर खुद को साफ करती है, तभी पीछे मार्को तेजी से उसकी ओर आता है। उसकी सेंसर्स उसकी अब कंट्रोल में नहीं थी और वो अटैक करने ही वाला था। अब सोनिया वहां से भागकर दूसरे कमरे में आती है और मार्को उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन थक कर वो बेहोश हो जाता है। यहाँ मार्को की बॉडी में चेंजेस आ रहे थे, जिससे वो कभी भी बीमार तो कभी ठीक हो रहा था।
वो होश में आकर सॉरी बोलता है, जिससे सोनिया दरवाजे को खोल देती है और मार्को को पकड़कर रोने लगती है। इसके बाद वो मार्को को एक बार फिर बेहोश करके कमरे में बंद कर देती है, क्योंकि वो अब खतरा बन चुका था। इसके साथ ही वो अपना सामान पैक कर रही होती है कि तभी सोनिया को कुछ हलचल महसूस होती है। वो पीछे मुड़ती है और तभी उस पर होता है अटैक। अब जैसे ही सोनिया बेहोशी से उठती है तो वो देखती है कि उसके सामने नोआ के लोग हैं। ये देख वो खुश हो जाती है, क्योंकि वहाँ 2 लोग फ्रैंक और डैनी मौजूद होते हैं। फ्रैंक सोनिया को क्लियर करता है कि वो नोआ से नहीं है, और एक्चुअली जब सोनिया ने नोआ से कम्युनिकेट करने की कोशिश की थी एम्बुलेंस में बैठकर, तो उनका कांटेक्ट फ्रैंक की टीम से हो गया था। अब फ्रैंक एम्बुलेंस की चाबी मांगता है, जिस पर सोनिया बताती है कि उसकी गाड़ी में फ्यूल ही नहीं है। जिसके बाद फ्रैंक पूछता है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पर कौन कौन है, तो सोनिया बताती है कि यहाँ पर मेरे अलावा कोई दूसरा इंसान नहीं है, जो कि सही बात भी है, क्योंकि मार्को तो अब ज़ॉम्बी बनने वाला था। अब इसके बाद वहाँ फ्रैंक की टीम के और 2 लोग आते हैं, जिनका नाम टॉम और एबिल होता है। यहाँ एबिल एक अच्छा इंसान है और बहुत ज्यादा जख्मी होता है, तो सोनिया एबिल का इलाज करने लगती है। तभी वहाँ फ्रैंक आ जाता है और अपने साथियों से कहता है कि कल वो इस जगह को खाली कर देंगे और फ्यूल ढूंढने के लिए भी जाएंगे। इसके बाद सोनिया मार्को को चेक करने के लिए जाती है और उसका पीछा करते करते टॉम भी वहाँ आ जाता है और उसे जान से मारने की धमकी देता है। इस पर सोनिया टॉम से कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसके बाद टॉम उसे छोड़ देता है। अगले दिन टॉम और सोनिया फ्यूल ढूंढने बाहर निकलते हैं, तो उन्हें एक जगह मिलती है जहाँ पर रेडियो और बहुत सारा फ्यूल टैंक मौजूद होता है। अब सोनिया रेडियो से नोआ बेस से कांटेक्ट कर रही होती है, तो ये पीछे एक ज़ॉम्बी टॉम पर अटैक कर देता है। ये देख सोनिया डर जाती है और वो उसे गोली मारने की कोशिश करती है, लेकिन गोली नहीं चल पाती क्योंकि टॉम उसके सामने ही होता है। अब टॉम उस ज़ॉम्बी को हुक में फंसाकर मार देता है, लेकिन तब तक ज़ॉम्बी ने उसे काट लिया था। इतने देर में वहाँ बहुत सारे ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। अब एक तरफ टॉम वहाँ आग लगाकर सभी ज़ॉम्बीज को अपने बुचर नाइफ से मार रहा होता है, वहीं सोनिया रेडियो से नोआ बेस से कांटेक्ट करके उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। और अब जब ज़ॉम्बी उसके पीछे लगते हैं तो वो कुछ ज़ॉम्बी को मारकर वहां से भाग जाती है। वहीं पीछे दिखता है कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज ने टॉम को भी मार दिया है। सोनिया वहां से भागने में कामयाब हो चुकी थी, लेकिन एक ज़ॉम्बी अभी भी उसका पीछा कर रहा था। रास्ते में ही फ्रैंक भी उसे मिल जाता है और वो ज़ॉम्बी को मार करके सोनिया को बचा लेता है। सोनिया खुद बचकर आ गई थी, लेकिन फ्यूल नहीं लाई थी, तो फ्रैंक इस बात से बहुत गुस्सा होता है और उसे बहुत मार मारता है। यहाँ हम एक बात नोटिस करते हैं कि मार खाने से जितना दर्द सोनिया को हो रहा था, उतना ही दर्द मार्को भी फील कर रहा था। अब तक मार्को पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका होता है और मार्को जब जोर से चिल्लाता है तो सभी ज़ॉम्बी मार्को की आवाज़ सुनकर बिल्डिंग की तरफ आने लगते हैं। ये देख फ्रैंक और डैनी बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। वो ज़ॉम्बी को रोकने के लिए दरवाजा बंद करते हैं, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और ज़ॉम्बीज दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाते हैं। इधर सोनिया एबेल को वहां से लेकर भागती है और सभी ज़ॉम्बी फ्रैंक और डैनी के पीछे पड़ जाते हैं। इस बीच एक ज़ॉम्बी सोनिया पर अटैक करने वाला था, तो वो गन से उस ज़ॉम्बी को मार देती है। अब मार्को स्ट्रांग होकर कमरे से बाहर आता दिखता है। वहीं फ्रैंक और डैनी के पीछे भी एक ज़ॉम्बी पड़ गया था, तो फ्रैंक डैनी को वहीं कमरे में बंद कर देता है, जिससे डैनी ज़ॉम्बी के हाथों मारी जाती है। लेकिन यहाँ अच्छी बात यह थी कि जिस कमरे में फ्रैंक था उस कमरे में भी पहले से एक ज़ॉम्बी मौजूद था, तो वो भी फ्रैंक को मार देता है। मतलब कि दोनों ही विलन का टाइम हो चुका था। इधर सोनिया और एबेल दोनों ज़ॉम्बी से भाग रहे होते हैं। इसी बीच एबेल पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर देता है और वो भी मारा जाता है। वहीं बाकी के ज़ॉम्बी सोनिया के पीछे पड़ जाते हैं। अब सोनिया एक रूम के अंदर जाकर छिप जाती है। तभी नोआ बेस से रेडियो पर सिग्नल आता है और वो कहते हैं कि जहां सोनिया है उस जगह पर वो लोग थोड़ी देर में ही पहुंच जाएंगे। जैसे ही अब सोनिया उस रूम से बाहर निकलती है तो एक ज़ॉम्बी सोनिया को काटने लगता है, लेकिन तभी मार्को आकर सोनिया को बचा लेता है और बाकी ज़ॉम्बीज को वहां से भगाता है। इधर पीछे सोनिया टनल के जरिए बिल्डिंग से बाहर निकलती है, लेकिन वो देखती है कि अभी भी वो एक पिंजरे में ही कैद है। अब मार्को भी टनल के थ्रू सोनिया तक पहुंच जाता है और वो सोनिया की बॉडी को करीब से सूंघने लगता है। मार्को में अभी भी इंसानियत थी, तो उसे पता चल जाता है कि सोनिया के पेट में उसका ही बच्चा है। लेकिन तभी सोनिया पैनिक होकर मार्को को धक्का देकर गिरा देती है और मार्को इससे तार में उलझ जाता है। अब सोनिया ना चाहते हुए भी मार्को की जान ले लेती है, क्योंकि वो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल चुका है। वहीं कई ज़ॉम्बीज अब केज के बाहर सोनिया को घेर लेते हैं, लेकिन समय रहते वहाँ रेस्क्यू टीम आ जाती है जो ज़ॉम्बीज को मार देती है। अब वो रेस्क्यू टीम सोनिया को बचाकर अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाती है और ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। अब अगर यहाँ तक देख लियो तो कमेंट कर देना ज़ॉम्बी फिल्म लव, और वहीं हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी अगर तुम्हें द वॉकिंग डेड सीरीज देखनी है तो राइट साइड पर क्लिक करके उसे देख सकते हो। बाय।